दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। हजारों प्रदर्शनकारी, चारों तरफ सुरक्षा का कड़ा पहरा, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच लगातार बैठकों का दौर, सुप्रीम कोर्ट की सख्त निगरानी और एक ही मांग, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सवाल सिर्फ एक मंत्री के पद का नहीं, बल्कि सरकार की साख, छात्रों के गुस्से और लोकतांत्रिक दबाव की परीक्षा का बन चुका है। आखिर क्या सरकार झुकेगी या टकराव और तेज होगा? चलिए पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। शुक्रवार को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच अहम बैठक हुई। सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मौजूद रहे, जबकि सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष राका ने मोर्चा संभाला। बैठक खत्म होने के बाद सीजेपी ने साफ शब्दों में कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि सरकार ने इस मांग पर विचार करने के लिए शनिवार तक का समय मांगा है, लेकिन आंदोलन तब तक जारी रहेगा। हालांकि बातचीत में सरकार ने कुछ मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया। प्रदर्शन के दौरान घायल लोगों को मुआवजा देने और आंदोलनकारियों पर दर्ज मामलों को वापस लेने पर सहमति बनने की जानकारी सामने आई है। यह पहली बैठक नहीं थी। इससे पहले 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के आवास पर भी सरकार और सीजेपी के बीच वार्ता हुई, लेकिन वो बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई। इसके बाद आंदोलन और तेज हुआ। जंतर मंतर पर भीड़ लगातार बढ़ती गई और सीजेपी ने साफ कर दिया कि जब तक उनकी प्रमुख मांगे पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। जंतर मंतर से सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने फिर बड़ा बयान दिया। कहा कि आंदोलन अब पीछे हटने वाला नहीं है। दीपिके ने स्पष्ट कहा कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक जंतर मंतर खाली नहीं किया जाएगा। उन्होंने समर्थकों के साथ राष्ट्रगान भी गाया और आंदोलन को लोकतांत्रिक लड़ाई बताते हुए कहा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की लड़ाई है। शुक्रवार सुबह से ही जंतर मंतर पर हजारों प्रदर्शनकारी जमा होने लगे। बढ़ती भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए। सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने बैठक का स्थान भी आखिरी समय में बदल दिया। बताया गया कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक तय थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से दूसरी जगह पर बातचीत कराई गई। इस पूरे घटनाक्रम के बीच कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले छात्रों को डराने और धमकाने की कोशिश लोकतंत्र के खिलाफ है। राहुल ने चेतावनी देते हुए कहा कि वक्त आने पर इसका हिसाब लिया जाएगा। इस बयान के बाद आंदोलन को राजनीतिक समर्थन मिलने की चर्चा भी तेज हो गई। पेपर लीक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने पूछा कि पेपर लीक की घटनाओं के बाद अब तक कौन कौन से सुधार किए गए हैं, जांच किस स्तर पर पहुंची है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था बनाई गई है। उधर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए नागपुर और औरंगाबाद में 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने के निर्देश दिए हैं। सरकार फिलहाल दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक तरफ सड़क पर बढ़ता जनदबाव है और दूसरी तरफ अदालत की निगरानी और विपक्ष के लगातार हमले। यही वजह है कि सरकार ने वार्ता का रास्ता चुना है और कई मांगों पर सकारात्मक संकेत दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अब भी सबसे कठिन मुद्दा बनी है। सीजेपी का कहना है कि अगर शनिवार तक उनकी मुख्य मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और व्यापक किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि अब ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी प्रदर्शन तेज होंगे। फिलहाल पूरा घटनाक्रम एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। सरकार ने फैसला लेने के लिए समय मांगा है। सीजेपी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। अदालत भी मामले पर नजर बनाए हुए है और राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई बड़ा फैसला लेगी या फिर टकराव का ये दौर और लंबा चलेगा। इसका जवाब आने वाले कुछ घंटों में मिल सकता है। तब तक दिल्ली का जंतर मंतर सिर्फ एक प्रदर्शन स्थल नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र बना हुआ है। आज हम आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से
मैं और मेरे साथ भारत सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह जी बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी, बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार की दृष्टि से परीक्षा में सुझाव हुए। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। होगी या तो जंतर मंतर में लोगों के सामने होगी या तो कोई न्यूट्रल एवेन्यू में होगा जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया। एंड दूसरी बात, सरकार का मंशा होना चाहिए हमारी जो डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट करने का, तब बात करे, टाइम वेस्ट ना करे किसी का भी, अपना भी हमारा भी। तो उसके बाद सरकार ने हमें कल रात को बोला कि आज 12:30 बजे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मिलेंगे, सेकेंड राउंड ऑफ डिस्कशन करना चाहेंगे। हमने एक्सेप्ट किया। आज मैं और आशुतोष जब गए जेपी नड्डा जी के साथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो डीओपीटी के भी मिनिस्टर है, पीएमओ के भी मिनिस्टर है, वो वहां पे मौजूद थे, साथ में उनके 1-2 ऑफिसर्स भी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 क्या है? सुनाई नहीं दे रहा है? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3 जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने ये भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर जो यहाँ पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया, वो भी सरकार उसको कंसिडर करे एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। साथ साथ एक और चीज हमने बताया, कल से दिल्ली पुलिस ने जो भी यंग युवा दिखता है उन लोगों को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली से। आपको पता होगा कल रात को जैसे फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन के साइड में 3 छोटे से बच्चे खाना ला रहे थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, पुलिस स्टेशन में रखा। जब हम लोगों ने पुलिस से बात की ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उनको छोड़ा लेकिन खाना वापस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, शेम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे दिल्ली में। तो जब हमने बताया ये 2 मिनिस्टर्स को, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने बोला हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर हो रहा है तो वो आश्वासन देते कि ऐसा आपसे नहीं होगा। अब जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मामला है वो आशु बताएगा क्या हुआ, लेकिन उसके पहले ये बता देना चाह रहा हूं कि जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड्स है, कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी के ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स।
तो कल हमें फिर से बुलाया है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो सब लोग सुनना चाहते हैं, क्या हुआ वो आशु बताएगा। तो सबसे विस्तृत चर्चा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हुई। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स सरकार की तरफ से दिए गए, लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ एक बात कही कि जो 21 बच्चे हैं जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद सुसाइड कर ली, उन जानों का जिम्मेदार कौन है, उनका जवाबदेह व्यक्ति कौन है, उनकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है। हमने बहुत साफ शब्दों में सरकार को बता दिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या उनके कैबिनेट के बर्खास्तगी के बिना यहां पर जो प्रदर्शन चल रहा है, जो पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा है, वो प्रदर्शन बंद नहीं होगा। ये हमने आज सरकार को साफ शब्दों में कम्युनिकेट कर दिया है। हमने सरकार को ये भी बता दिया कि पूरे देश में इस समय भले ही हमारी शिक्षा को लेके अलग अलग डिमांड्स हो, भले ही शिक्षा सुधार को लेके हमारी 10 अलग डिमांड्स हो, लेकिन इस समय पूरे देश की एक सिंगल डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ने जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, उन्होंने हमें कल फिर से 3:30 बजे इस मुद्दे पर बात करने के लिए बुलाया है। हमने सरकार को बहुत क्लियरली ये कम्युनिकेट कर दिया है कि हम अब ज्यादा वक्त इस पर जाया नहीं कर सकते। अगर जल्दी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, अगर अगले 1 दिन में 2 दिन में धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो फिर कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से एक और कॉल दिया जाएगा, नेशनल कॉल दिया जाएगा 20 जुलाई की तरह। और हमने ये भी सरकार को बता दिया है